Good morning students, how are you? This is Maths class 5 chapter 3 factors and multiples part 4 co-prime numbers. Today we will study about co-prime numbers. So what is co-prime numbers students? Two numbers are said to be co-prime if the only common factor between them is 1. टू नंबर्स को प्राइम होता है स्टूडेंट्स अगर उन दोनों नंबर का एकमात्र कॉमन फैक्टर 1 होता है। मीन्स कि 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अगर टू नंबर्स का, तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 and 4। 4 का यही 3 फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, 1, 2 और 4। एंड फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 and 15। एंड व्हाट इज कॉमन फैक्टर्स? द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15 इज 1। देखिए 1 के अलावे कोई भी मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, नो नंबर इज मैचिंग एक्सेप्ट 1। इट मीन्स कि द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15 इज 1। देयरफॉर 4 and 15 are co-prime numbers. Note, two co-prime numbers are not necessarily prime, but two prime numbers are necessarily co-prime. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है स्टूडेंट्स कि टू को प्राइम नंबर्स जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हों। को प्राइम नंबर्स होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। जैसे देखिए 4 and 15 का एग्जाम्पल अभी दिए। 4 क्या है? 4 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 15 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 4 and 15 बोथ है मोर देन 2 फैक्टर्स। 4 का देखिए 3 फैक्टर्स था, 1, 2 and 4। 15 का भी मोर देन 2 फैक्टर्स था, इसका 4 फैक्टर्स था। तो एक कंपोजिट नंबर है दोनों, लेकिन 4 and 15 को प्राइम है क्योंकि 4 and 15 का ओनली कॉमन फैक्टर 1 है। 1 के अलावे कोई अगर कॉमन फैक्टर होता तो को प्राइम नहीं होता। तो स्टूडेंट्स को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। एक चैप्टर 1 के भी वीडियोज़ में बताए थे प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो आप याद कीजिए कि को प्राइम होने के लिए प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 2 प्राइम नंबर है तो वो जरूर को प्राइम होगा। 2 प्राइम नंबर्स आर नेसेसरली को प्राइम। फॉर एग्जांपल 11 इज प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। तो 11 and 13 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 11 and 13 इज 1। क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी से डिविजिबल नहीं होता है 1 और खुद के अलावा, तो 1 ही जो है दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है। 11 तो खुद है, 13 अलग है, 11 अलग है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो 2 को प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा, इसलिए 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बट 2 को प्राइम नंबर्स आर नॉट नेसेसरली प्राइम नंबर्स। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम? आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा पेयर को प्राइम है। नंबर ए है 16 and 21। तो टू फाइंड वेदर 16 and 21 इज को प्राइम और नॉट, वी फाइंड द फैक्टर्स। देखिए कॉमन फैक्टर्स हम लोग फाइंड करते थे, फैक्टर ट्री के मेथड से भी फैक्टर फाइंड करना बताए थे। तो राइट द फैक्टर्स ऑफ 16 and 21। 16 का फैक्टर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए 2 और 8, 2 into 8 16 होता है, तो 2 और 8 16 का फैक्टर है। अब 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4, तो 2 and 4 जो है 8 का फैक्टर्स है। अब 2 यहाँ पर प्राइम है, फिर 4 का फैक्टर्स 2 और 2 है, 2 2 जा 4। तो 16 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 into 2 into 2 into 2। ये सब जो प्राइम नंबर है जो सर्कल किए हैं वो 16 का फैक्टर्स है। अब 21 का देखिए फैक्टर लिखते हैं, तो 21
3 7 जा 21 होता है, तो 3 और 7 21 का फैक्टर है, और 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर इसका नहीं है। तो 21 इक्वल टू 3 इंटू 7 हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये दोनों में 16 और 21 का जो फैक्टर इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? 16 में केवल 2 2 2 दिख रहा है और 21 में 3 और 7 दिख रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब है कि ये 16 और 21 का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो वी सी डैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 बिटवीन 16 एंड 21, thus 16 and 21 आर co-prime. Now let's another example, question number C, 24 and 39. Let us see 24 and 39 are co-prime or not. तो again write the प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एंड 39। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका ये भी बताए थे स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड। अब देखिए 24 को इस मेथड से फैक्टराइजेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, 24 यहाँ लिखते हैं और इधर लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर लिखते हैं। तो 24 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, तो पहले कोशिश करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखने का। तो 2 से चूँकि डिविजिबल है 24, इसलिए यहाँ पर 2 लिखते हैं। तो 2 इन 12 टाइम्स गोज टू 24। अगेन 12 इज डिविजिबल बाई 2 विच इज प्राइम नंबर। तो अगेन राइट 2 6 जा 12, यहाँ 6 लिखिए आप। अब 6 फिर 2 से डिविजिबल है, तो फिर यहाँ 2 लिखिए और 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में 6 आता है, यहाँ 3 लिखिए। अब 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये 3 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ 3 लिखिए। 1 टाइम में 3 आया तो यहाँ 1 लिखिए। इस ढंग से 24 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारा फैक्टर्स लिख दीजिए यहाँ पर। अब 39 का फैक्टर्स निकालिए। 39 2 से डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 है। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 3 लिखिए और 3 कितना टाइम्स में 39 जाएगा, 13 टाइम्स में 39 जाएगा, तो 13 हो गया। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अगेन 13 यहाँ लिखिए, 13 बन जा 13। तो 39 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 13 इंटू 3। अब देखिए व्हाट इज कॉमन इन 24 एंड 39, 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, ये सब 2 इसमें है ही नहीं। यहाँ पर 3 है, ये 39 का भी फैक्टर है, मतलब 3 एक कॉमन फैक्टर है 24 और 39 का। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 1 के अलावे भी एक कॉमन फैक्टर और है 3, 24 और 39 का। तो वी सी डैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 39 अदर देन 1, thus 24 एंड 39 आर नॉट को प्राइम। 24 एंड 39 क्या है स्टूडेंट्स, को प्राइम नहीं है क्योंकि 1 के अलावे भी और कॉमन फैक्टर है। को प्राइम तभी होता है जब केवल और केवल 1 होता है कॉमन फैक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल में नंबर दिया हुआ है, 1 से 50 तक नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि सॉर्ट द प्राइम कंपोजिट एंड ऑल पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स फ्रॉम द टेबल। तो 1 to 50 नंबर्स लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब इसमें से आपको प्राइम नंबर्स चूज करना है, कंपोजिट नंबर्स सॉर्ट करना है और ऑल पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स चूज करना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स तो आराम से चूज कर लेंगे, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है जिसका केवल 2 ही फैक्टर्स होता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन पढ़े, 2 3 5 7 11, ये सब प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। तो प्राइम नंबर में आप चूज करके लिख देंगे जितना भी है 2 से लेकर के 50 तक में, 2 3 5 7 11, ये सब और लिखेंगे आप खोज करके, ये सब बता चुके हैं। कंपोजिट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 1 तो नहीं है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। फिर 5 प्राइम है तो 6 कंपोजिट नंबर होगा, फिर 8 कंपोजिट नंबर होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, 11 प्राइम है तो फिर 12 होगा। इस ढंग से और भी कंपोजिट नंबर बहुत सारा होगा स्टूडेंट्स 50 तक में, वो सारे कंपोजिट नंबर को आप लिस्ट बना देंगे। उसके बाद है पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स
अभी पढ़े स्टूडेंट्स क्या होता है, जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होता है। तो इसमें बहुत सारा को प्राइम नंबर का पेयर बनेगा स्टूडेंट। जैसे एक नंबर 2 लेंगे अगर आप, तो 2 के साथ जितना भी ऑड नंबर्स है, 2 के साथ ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 11, जितना भी ऑड नंबर है वो को प्राइम होगा स्टूडेंट। जैसे 2, 3 को प्राइम होगा, 2, 5 को प्राइम होगा, 2, 7 भी को प्राइम का पेयर होगा। तो ऐसा बहुत सारा पेयर होगा। उसी ढंग से 3, 4, 3, 5, 3, 7, जैसे एक ऑड नंबर ले लिए और एक इवन नंबर ले लिए स्टूडेंट्स, तो वो भी को प्राइम होगा। ऑड नंबर और ऑड नंबर को प्राइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक ऑड और इवन तो ज़रूर होगा को प्राइम, तो ऑड और इवन का कम्बिनेशन बनाइएगा। फिर जैसे 3, 5, 3, 7, 3, 8 एक को प्राइम है। 3, 9 को प्राइम नहीं होगा क्योंकि 9 डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो उसका कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा, लेकिन 3, 10 को प्राइम होगा। तो इस ढंग से बहुत सारा आप को प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, को प्राइम का पेयर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे चैप्टर 5 में, जिसमें कि HCF के बारे में पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर यह मैथ्स का वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है इस फ्री वीडियो सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।